पिछले 24 घंटों में क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो भाई इंडियन टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। बताता हूँ पहले ये न्यूज। तो कल राइजिंग वुमेन्स एशिया कप में इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुए फाइनल मैच में हमारी इंडियन टीम ने बांग्लादेश को 46 रनों से हरा के ट्रॉफी को भी अपने नाम कर लिया है। वैसे कल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 76 रनों से हरा दिया है। भाई ये अहमदाबाद का स्टेडियम जो है वो भले ही दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा स्टेडियम हो, लेकिन अभी के टाइम हम इंडियंस फैंस के लिए सबसे पनौती स्टेडियम है। मतलब जब भी हमारी इंडियन टीम इस स्टेडियम में कोई इंपॉर्टेंट मैच खेलती है वो हार ही जाती है और बहुत गंदे तरीके से हारती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में रन्स के मामले में ये हमारी इंडियन टीम की अब तक की सबसे बड़ी हार है। और कल इस मैच को देखते टाइम मैं अगर सबसे ज्यादा मिस किसी को कर रहा था तो वो थे विराट कोहली। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जब विराट कोहली T20 में बैटिंग करने के लिए आते थे तो उन्हें टुक टुक प्लेयर कहते थे कि क्या टुक टुक करके खेलता रहता है यार। लेकिन कल जब हमारे विकेट्स लगातार गिरते ही जा रहे थे तो हमें उसी टुक टुक प्लेयर की याद आ रही थी। और याद आए भी क्यों ना भाई, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया 160 से ऊपर के स्कोर को जब जब चेस करके जीती है सब में विराट कोहली नहीं जीता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रन जो है उस मैच में विराट कोहली के ही होते थे। और हम टोटल 7 बार मतलब T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हमारी इंडियन टीम को चेस करने के लिए टोटल 7 बार 160 या फिर इससे ऊपर का स्कोर मिला है, जिसमें इंडिया बस 3 बार ही जीत पाई है और तीनों में हाईएस्ट स्कोरर हमारे विराट कोहली रहे। और रिपोर्ट्स की माने तो जो 4 मैचेस आ रही है उसमें विराट कोहली थे ही नहीं। वैसे भले ही हमारी इंडिया ये मैच हार गई हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में अश्विन को पीछे छोड़ के अब पहले नंबर पे आ गए। और जहां कल के मैच में इंडिया के सारे बॉलर्स की धुलाई हो रही थी, वहीं बुमराह अपने 4 ओवर की स्पेल में 3 विकेट तो निकाले ही, लेकिन सिर्फ 15 रन देकर। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी इंडियन टीम की आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगातार 17 मैचेस जीतने की जो स्ट्रीक बनी थी वो फाइनली अब टूट गई है। तो T20 की हिस्ट्री में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में अर्शदीप सिंह पहले नंबर पे आ गए और वरुण चक्रवर्ती जो है वो दूसरे नंबर पे। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में अब डेविड मिलर जो है वो पहले नंबर पे आ गए। और हाँ, वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला था कि हमारी इंडियन टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी इंडिया इतने बुरे तरीके से आ रही है कि अगर आप पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट देखो तो वो -3.8 का हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया की सुपर 8 के मुकाबले में जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के साथ 2 मैचेस बचे हुए हैं, अगर इंडिया इन दोनों मैचेस को जीत भी जाए तब भी ये 100% कंफर्म नहीं है कि इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि बात अब मैचेस के जीतने के साथ साथ रन रेट को भी सही करने की आ गई है। मतलब अगर इंडिया को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो ये 2 मैचेस केवल जीतना ही नहीं बल्कि बहुत ही तगड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। मतलब जितने बुरे तरीके से इंडिया हारी है उतने ही बुरे तरीके से अब सामने वाली टीम को भी हराना होगा। वैसे और भी बहुत सारी न्यूज है जो कि पार्ट 2 में आएंगी, इसलिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल विराट कोहली और रोहित शर्मा में से सबसे ज्यादा किसकी कमी महसूस हुई। कम से कम 200 कमेंट तो हो ही जाने चाहिए।